परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तू महान है, तू दयालु है, तू हर प्रकार को संभव बनाता है ताकि इंसान आत्मिकता में बढ़ सके, आत्मिकता में चल सके, आत्मिक व्यवहार में रह सके, आत्मिक शब्दों में बढ़ सके, आत्मिक परिपक्व होकर तेरी महिमा कर सके और तेरे सुसमाचार को सही तरह से सच्चाई के साथ लोगों तक प्रकट कर सके। प्रभु, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस कलीसिया को और क्लास को पिता, प्रत्येक हृदय आत्मा को, जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं प्रभु, आप उन्हें भी अगुवाई करो और आशीषित करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ओके, हम लोग कुरिन्थियों के कलीसिया में, ठीक है। कुरिन्थियों के कलीसिया को कब लिखा गया था? किसने लिखा कुरिन्थियों की पत्री? पौलुस ने। कब लिखा था? 55 ईस्वी। इस शहर का कौन सा शहर में था कुरिन्थियन? ग्रीस में स्थापित था, ग्रीस। ओके, इस कलीसिया में क्या था? समस्याएं थी, कहाँ पे लिखा था? ग्रीस। ठीक है। कभी लिखा गया था? 55 ईस्वी। पौलुस कब लिखा था? ग्रीस में लिखा था। 56 में लिखा था। कैसे? दूसरी मिशनरी यात्रा में। कुरिन्थियों की कलीसिया की स्थापना पौलुस के द्वारा उसकी दूसरी मिशन यात्रा, दूसरी मिशन यात्रा में यात्रा के समय हुई थी, ठीक है। पहले नहीं, दूसरी मिशन यात्रा में, ठीक है। अब मैं वो पौलुस का, अगर जब आप प्रेरितों के काम की किताब पढ़ेंगे तो आप अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। तो कैसे गया था पौलुस, यहाँ से गलतियों तक लौट के आया था। जब दूसरी बार गया था तो फिर स्पेन, ग्रीस, सब जगह घूम के आया था, ठीक है। काफी जगह गया था और काफी जगह पे कलीसिया स्थापित किया था। ओके, हम लोग इसका कुरिन्थियों के कलीसिया का मुख्य क्या विषय था? इसमें स्थानीय कलीसियाओं की समस्या के लिए परमेश्वर का उत्तर, ये मुख्य विषय था, ठीक है। स्थानीय कलीसिया की समस्याओं के लिए परमेश्वर का उत्तर। कौन सा मंदिर था इसमें बड़ा? मंदिर का नाम क्या था जानते हैं? कुरिन्थियों में बड़ा मंदिर था, जय श्री राम। नहीं, ये नहीं था। वहां पर था कौन सा? अप्रोडी। कौन सा मंदिर था? अप्रोडी मंदिर था, बहुत बड़ी, ठीक है। 3 भाग, हम लोग 2 भाग देख चुके हैं। पहला अध्याय 1 से 9 और दूसरा अध्याय 10 से छठवां अध्याय 20 तक। अब हम 7वां अध्याय 1 से 16 अध्याय 4 तक हम देखेंगे कि विशेष प्रश्न के उत्तर में सलाह, ठीक है। ये लिख लिए। बड़ी जल्दी है आप लोग, बहुत अच्छा, ऐसा जल्दी होना चाहिए परमेश्वर में। ओके, 7वां अध्याय से हम लोग आज शुरू करेंगे। क्या था समस्याएं? वो लोग बहुत प्रॉब्लम था वहां पर, ठीक है। अब सही उत्तर, सही सलाह देता है स्पष्ट रीति से। 7वां अध्याय वचन 1 में हम लोग पढ़ते हैं, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, ठीक है। अगर एक विश्वासी है, विश्वास कर रहा, लड़का हो या लड़की, पुरुष हो या स्त्री, कभी भी दूसरे पुरुष को नहीं छू सकता। सिर्फ अपनी, अगर पति पत्नी है तो आपस में छू सकते हैं, संबंध रख सकते हैं। अगर मैं बाइक भी चला रहा हूं, अगर मैं बस में भी बैठे, एक ही सीट में हम नहीं बैठ सकते, दूसरा एक औरत कोई है। कई बार होता है बहुत सारी चीजें, पर हमें समझना होगा, हमें जानना होगा और देखना होगा। बहुत सारे सलाह पौलुस दे रहा कुरिन्थियों के लोगों को। यहां पर क्या कह रहा? सिंपल सी बात है। कभी कभी होता है, आदमी लोग इंतजार करते हैं, आ जाए कोई, बैठ जाए औरत ना मेरे बगल में, लड़की कोई यंग लड़की आ जाए, बैठ जाए। कभी कभी सोचते माइंड में लोग, समझ रहे? एक कभी नहीं, आपकी अगर आपका भाभी भी है, अगर आप देवर हो
तो आपकी गाड़ी में भाभी को लेकर नहीं जा सकते, साथ में कोई और हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि आप इसलिए नहीं रिश्ता तोड़ रहे हो, नहीं, आप इसलिए हो क्योंकि आप परमेश्वर के बंदे हो। परमेश्वर आपसे प्यार करता और परमेश्वर आपको जीवन को लांछन या कोई दोष ना देखना चाहे, ना लगा पाए, इसीलिए वो परमेश्वर पौलुस कह रहा। ये लोग कुछ अलग थे। हम लोग 5 अध्याय में 6 अध्याय में देखें क्या कह रहा। 5 अध्याय में कब ऐसा हमने सुना भी है, पौलुस कह रहा मैंने ऐसा सुना भी है कि बाप की पत्नी से, क्या कह रहा 5वां अध्याय वचन बाप की पत्नी से बेटे का संबंध। क्या कह रहा देखिए, एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, ऐसा हमने सुना है। समझ रहे? 6वां अध्याय में क्या कह रहा, एक भाई को कोर्ट में घसीट के लेके जा रहा है ना। ये सारी चीजें देख ले। अगर मैं एक सच में मसीह हूं तो मुझे परमेश्वर को देखना है। कोई भी लड़की या औरत को मैं छू नहीं सकता ना, मैं अगर परमेश्वर का बंदा हूं। यही छोटी छोटी आज्ञाएं हैं जो हमें सलाह दे रहा पौलुस। ठीक है, इसमें कहता है 2 वचन में, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। व्यभिचार की डर से, अगर शादी नहीं करना चाहते तो किसी पुरुष के साथ भी संबंध नहीं रख सकते, पुरुष स्त्री को नहीं रख सकते। अगर शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर शादी करना चाहते तो शादी कर सकते हो ना। पौलुस अच्छी तरह से समझाता है। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, कुरिन्थ की कलीसिया में अनेकों विशेष विषयों के लिए सलाह मांगी थी। बहुत सारे विषयों में सलाह मांगी रहे थे और पहला कुरिन्थियों के शेष भाग में इन प्रश्न के उत्तर देखते हैं हम, या उत्तर दिखाता है। ठीक है, 7 अध्याय 1 से 10 में, 7 अध्याय 1 से 10 में, इस अध्याय में पौलुस विवाह के संबंध में कोई निबंध नहीं लिख रहा। कोई निबंध नहीं लिख रहा। निबंध का मतलब ऐसे का मतलब निबंध, अरे उसके बारे में लिखना। मतलब विवाह का कोई निबंध नहीं लिख रहा कि मुझे दिया निबंध लिखना है, नहीं, ये परमेश्वर की एक आज्ञा है। समझ रहे? परंतु उन प्रश्नों का उत्तर दे रहा जो उसे भेजे गए थे। ठीक है, जो कुरिन्थियों के लोगों ने भेजा था पौलुस के पास, कुछ प्रश्न के अलग अलग विषयों पे कुछ प्रश्न उठा था, वो प्रश्न को पौलुस के पास भेजा गया था। पौलुस उस प्रश्न के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके हृदय में डाला और परमेश्वर उसी प्रश्न का उत्तर लिखकर पौलुस को कुरिन्थियों को भेज रहा, कुरिन्थियों को बता रहा। समझ रहे हैं? ओके, हमारे पास केवल एक तरफा पत्र व्यवहार है, एक तरफा। यह स्पष्ट है कि पौलुस अविवाहित जीवन का पक्ष लेते हैं। 1 वचन, 7 वचन, 8 वचन, 9 वचन, 27 वचन, 38 वचन। क्या हुआ? लिख लिए? हाँ? एक वचन 7 सब लोग लिख लिए? एक का कौन सा अध्याय का? ये 7 अध्याय का। 1 वचन, 7 वचन, 7 वचन, 8 वचन, 9 वचन, 27, 38, 38। ओके, और दूसरा वचन 27 और 28। ये किस अध्याय? ओके, मैं बता दे रहा हूं मैं, रुक जाइए। ठीक है, ये किसके विषय में बता रहा है? ये जो 4-5 वचन मैंने दिया, ये किसके विषय में स्पष्ट कर रहा कि पौलुस अविवाहित जीवन का पक्ष लेते हैं। ये कौन सा है? एक तरफा वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट यह है कि पौलुस अविवाहित जीवन का पक्ष लेते हैं। पहला अध्याय
पहला वचन 7 वचन, 8 वचन, 9 वचन, 27 और 38 वचन, ठीक है। दूसरा में वे विवाह का अनुमोदन करते हैं, दूसरा वचन 27 वचन, 38 वचन, 28 वचन, विवाह का अनुमोदन करते हैं, ठीक है। एक आप अच्छा एक मसीह बनने के लिए क्या करना है हमें? परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट करना है। जो परमेश्वर मुझे दिया वो दूसरों को देना है। कई बार हम लेते हैं कुछ चीजें, बीच रास्ता में उसको छोड़कर, किसी ने तो बोला, किसी ने कहा, एक बंदे को मैंने कुछ लाने भेजा और बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो बंदा वो लेने की बजाय और कहीं चला गया। कुछ उसका इंपॉर्टेंट नहीं था, परंतु वो काम नहीं हो पाया। कभी कभी हम लोग भी यही करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में वो काम करना चाहता है, पर हम संसार में खो जाते हैं और वो काम में रुकावट पैदा करते हैं और वो काम नहीं हो पाता। तो क्या होता है? सवाल उठता फिर बाद में। तो क्या हुआ? जब उस बंदे को कहा था वो बंदा नहीं किया, तो क्या हुआ? जिसने उसको काम दिया था उसने उसको डांटा और वो बंदा जाके फांसी लगा लिया। अच्छा नहीं है, कितना गलत बात है। नहीं, उसका मिस्टेक था, पर उसने मिस्टेक नहीं माना। उसने उसको प्यार करता था, उसे जानता है, उससे ना अच्छे से जानता, तभी तो उसको काम दिया। और वो सोचिए, थोड़ा डांटा पर उसने फांसी लगा लिया। इतना कह देता, सॉरी मुझसे गलती हो गई, खत्म, कुछ नहीं कहा। कभी कभी ये भी लोग करते हैं, ये अच्छा चीज नहीं है। ओके, तीसरी बात, विवाह के संबंध में नया नियम की पूर्ण शिक्षा के लिए यूहन्ना का 2 अध्याय 1 से 11 वचन, विवाह के संबंध में नया नियम की पूर्ण शिक्षा के लिए यूहन्ना का 2 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 11, इफिसियों का 5 21 से 33, इफिसियों का 5वां अध्याय 21 से 33, इफिसियों का 5वां अध्याय कितना वचन से? 21 से 33 वचन। और 1 तीमुथियुस 5:14, इब्रानी का 13:4, और 1 पत्रस 3 अध्याय 1 से 7। ये विवाह के बारे में, ठीक है, विवाह के बारे में जो बात है, पति पत्नी। 1 पत्रस 3 अध्याय 1 से 7। कुछ लोगों के द्वारा अपनाया जाता है और कुछ लोग नहीं सुनना चाहते, उस पर नहीं चलते ना। कभी कभी होता है ये सब चीजें, नहीं चलते, वो ढीठ, वो हटेले एकदम ना। परमेश्वर की विशेष बातों पर ध्यान देने के बजाय वो सांसारिक बातों पर ध्यान देते और अपनी शरीर की, अपनी मन की इच्छा के अनुसार काम करते। तो होता है, इस कारण से परमेश्वर के काम में रुकावट आ जाती है। ओके, अध्याय 7वां अध्याय में विवाह की पवित्रता और विवाह के केवल यौन के विषय में है। 7वां अध्याय विवाह की पवित्रता और विवाह में केवल यौन के विषय में है संबंध ना। अभी बोलेंगे आप लोग, कभी पौलुस तो शादी नहीं किया, तो फिर शादी के बारे में क्यों इतना बात करता है? परमेश्वर, पौलुस नहीं बात करता, पर परमेश्वर ने उसको दिया वो कहने के लिए। पौलुस वो कहता है, करेक्ट। पौलुस
अकेले रहने के प्रति विवाह और विवाहित जोड़ों के परस्पर जिम्मेदारी के विषय में लिखता है। क्या कह रहा? पौलुस अकेले रहने के प्रति विवाह और विवाहित जोड़ों के परस्पर जिम्मेदारी के विषय लिखता है। इसलिए जानते नहीं कर पुराने नियम में क्या, नहीं, सुसमाचार में क्या बोला है कि अगर मैं किसी को देखा और गलत मन में लाया तो मैं व्यभिचार कर लिया ना। तो वो वचन हमें ध्यान देना चाहिए, वो सुसमाचार में जो वचन है। हाँ क्या? विवाह और विवाहित जोड़ों के परस्पर जोड़ों के प्रति परस्पर रहता है। परस्पर जोड़ों के परस्पर जिम्मेदारी के विषय लिखता है। जिम्मेदारी के विषय लिखता है। ठीक है। पौलुस और यीशु मसीह, पौलुस और प्रभु कह सकते, पौलुस और प्रभु के विचार में एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह जीवन भर के लिए है। पौलुस का सिद्धांत भी यही है, पौलुस जो बता रहा, और प्रभु का सिद्धांत भी वही जो प्रभु कहा था। पौलुस उसी को रिपीट करके कुरिन्थियों के लोगों को समझा रहा। क्या कह रहा? पौलुस और प्रभु के विवाह में एक पुरुष और एक स्त्री के बीच विवाह जीवन भर के लिए है। जीवन भर के लिए है। आज बीवी है, बोलते शादी करेंगे दूसरा। अरे भैया कैसा मसीह है भाई? हाँ, ऐसे भी लोग हैं। कितने लोगों को वो सुनने में आता है। ओके। केवल मृत्यु विवाह के बंधन को तोड़ सकती है। केवल मृत्यु विवाह के बंधन को तोड़ सकती। समझ रहे हैं? सातवां अध्याय 1 से 10 वचन अगर पढ़ते हैं आप तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। और मत्ती का 19 अध्याय 1 से 12, 19 अध्याय 1 से 12। ठीक है। और रोमियो का 7:1। ओके। पहला कुरिन्थियों का 7वां अध्याय सातवां अध्याय दूसरा वचन क्या कह रहा? परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का और अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को है। 5 वचन में, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस में सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयमी के कारण शैतान तुम्हें परखे। समझ रहे? आज हम देखते हैं शादी हो गया, मैं विदेश चला, पत्नी इधर क्या कर रहा, पति उधर क्या कर रहा, किसी को कोई खबर नहीं। माँ बाप इधर दूसरे के घर की लड़की को ले पीट रहे, मार रहे, घसट रहे, काम करवा रहे, और पति वहां से ठीक है सहन कर लो, सहन कर लो। नहीं, संबंध नहीं। तो इधर क्या होएगा? शादी करके पति का साथ नहीं, वो फांसी लगा लेगा, मर जाएगा या भाग जाएगा। यही हो रहा है। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हम लोग को समझना। ओके। तो थोड़ा सा और बढ़ते आगे। इसमें एक चीज हम, ये जो पौलुस समझा रहा है, इसमें एक चीज,
विवाह के परस्पर व्यवहार में प्रत्येक साथी के अपने अधिकार होते हैं। हर एक साथी का अपना अधिकार है, पर लड़के हक जता के नहीं ना, परमेश्वर की समझकर हमें एक दूसरे पर प्रेम और नम्रता पूर्वक करना चाहिए होते थे, तथा वैसे ही वे भी एक दूसरे के कर्जदार भी होते हैं, एक दूसरे पर कर्जदार भी होते हैं। अध्याय 8 4-5 वचन पढ़ते हैं। अध्याय 8 का इसमें क्या समझा रहा मालूम है? मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं, अन्य जातियों की मूर्ति, ठीक है, इसके विषय हम लोग देखते हैं। और 4-5 वचन कोई पढ़िए, 4-5 वचन, 8 अध्याय का 4-5। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं, क्योंकि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं। ओके, तो ये अध्याय का जो मूल भाग मैं थोड़ा सा समझा दे रहा। पौलुस मूर्ति को चढ़ाए मांस को खाना या नहीं खाने नहीं जैसे विवाद को या विवाद के विषय में अपनी स्वतंत्रता के उपयोग के विषय में बोलता है, ठीक है। क्या बोलते कि मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मूर्ति को चढ़ाए हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, ये सारे बात आते रहता ना। तो क्या करना चाहिए आपकी हिसाब से, क्या करना चाहिए? पौलुस का जो सिद्धांत है वो अलग है, ठीक है। क्या कहता है उसके विषय में? मांस खाना, उसका विषय मांस खाना नहीं था, क्योंकि यह जो बात है, यह जो कथा था, ये जो बातें था, पर क्या इससे एक विश्वासी में निर्बल भाई को ठोकर लगती नहीं? ठोकर दे सकते हैं हम ना एक विश्वासी भाई। समझ लीजिए कि मैं एक प्रचारक हूं या मैं पुराना एक मसीह हूं। अगर मैं एक पुराना मसीह, मैं जानता हूं बलि क्या हुआ, मांस नहीं खा सकता, और कोई भी मंदिर में प्रसाद या भंडारा नहीं कर सकता, मैं एक विश्वासी होने के नाते, ठीक है। अगर मैं काफी दिनों से, मुझे लोग कुछ देख रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं लोग, मैं कलीसिया का अच्छा सदस्य हूं, मैं परमेश्वर की सुसमाचार बांट रहा हूं, लोगों को मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, और मैं जाकर उस जगह पे बलि किए हुए चीज को खाया। उस रास्ता से कोई एक विश्वासी भाई जिसने आपको बहुत चाहता है, वो आप उसको समझाएं, आप उसे कलीसिया में लेकर आए, आप उसे प्रभु से मेल कराएं, आप उसको इंकरेज करते हो। अब वो इंसान देखता है आपको वहां पर मंदिर में भंडारा खाते हुए देखा, तो उसके मन में अब क्या होगा? वो कमजोर है आत्मिक में, वो आत्मिक में कमजोर है। अब वो अभी भी बढ़ा रहे हैं आप उसे, और आप ही खुद, आपको ही खुद मंदिर में देखता है, आप खुद उसको बता रहे कभी भी प्रसाद मत खाना, जो बलि चेक किया हुआ चीज, मांस भी मत खाना, और आप खुद खा रहे हैं। जब वो देखेगा तो उसके मन में क्या विचार आएगा? इसीलिए नहीं खाना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं खाना चाहिए। समझ रहे? अगर मैं प्रसाद ले ली, कल मैं उधर जाके बोला, मैंने वहां पर वीडियो में वायरल हो गया, देखा मैं भी वहां पर, तो कितने लोग मेरे कारण गिरेंगे? ये पास्टर जी बोलते खुद खा रहे, बताओ। समझ? आज इसीलिए बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हम सांसारिक जैसे नहीं कर सकते, हाँ ले लो यार, उनकी दिल रखने के लिए ले लो, नहीं। मेरा चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, मुझे नहीं लेना।
मैं भी सोचता था, मैंने पास्टर को बोला, पास्टर ने बोला ये तेरा डिसीजन है, लेना या नहीं लेना। मैं तभी से नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं लिया नहीं लिया, खत्म। ये क्यों? कभी कभी होता है, हमारी माइंड ऐसा होता है ना, हमारा विचार ऐसा होता है, अरे ताऊ है क्या भड़कते हैं वो बहुत, ना लेगा तो वो खुद बांट रहे, पीछे पीछे जा रहे, ए इधर चिल्ला के बोल देते, आना पड़ा, हाँ तो बोल दे ना, ले लेते। तो ये होता है। तो क्या होएगा, वहां पर वो वीडियो वायरल हो गया, वो वीडियो देखा किसी ने, अरे आप तो मुझे मना करते, आप खुद वहां खा रहे हो, तो क्या है, विश्वास मेरा रह गया ना। तो इसी कारण से पौलुस कहता, तुम्हें क्या कह रहा, अद्भुत बात कहता है। और देखिए मूर्ति कुछ होता नहीं है, आप खाओ या ना खाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेटर मैं ना खाओ। संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, मूर्तियों के साथ जीवित परमेश्वर का क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है वो चीज। क्या मैं थोड़ा सा चीज खाने से मेरे क्या सब कुछ हो जाएगा? आज देखिए कुछ कई सारी चीजें, कुछ चीजें नहीं हो पाता, तो परमेश्वर जानता तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। कई सारी चीजें हमने समझ नहीं पाते और उसके अनुसार नहीं करते, तो नहीं हो पाता इसी कारण से। 12-13 वचन पढ़िए 8 का। हे भाइयों का अपराध करने से उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। किसी को चोट पहुंचाना, मसीह का किसी भाई को चोट पहुंचाना, वो दुखी हो गया ना, मैं इनको इतना मानता था, ये मुझे खुद मना करते थे, आप खुद खा रहे, तो वो चोट पहुंचता उसको, दुखी होता वो। तो क्या होता है 13 वचन में, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। आज हम लोग कोई अगर बोलता है तो नहीं, हम नहीं खाएंगे, नो प्रॉब्लम। अभी हम लोग पिछले साल मालूम पड़ा कुछ चीजें हुआ, मतलब इस साल नहीं करना, मुझे क्रिसमस में नहीं करना है, नॉन वेज नहीं करना है, वेज करना है। अगर एक भाई को तकलीफ पहुंच रहा तो मुझे नहीं करना है, उसको तकलीफ पहुंचा के हम मांस खाएंगे, बताओ कैसा लगेगा ना। विवेक क्या बोलता है ऐसा, किसी को तकलीफ पहुंचा, दर्द है, बगल वाला दर्द में तड़प रहा और मैं मांस खा रहा हूं, कैसा लगेगा? नहीं, हाँ। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हमें समझना, नहीं खाना छोड़ दो, नहीं खाओ। ना हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं। और कई बार लोग ऐसा होते हैं भी, ठोकर का कारण बोलते, वो आते नहीं, अरे क्या हुआ, नहीं आ रहा वो, फिर पास्टर जी के पास बात पहुंचता, वो बंदा नहीं आ रहा, क्या हो गया? तुम्हारे दोस्त है ना, तुम जाके देखो, वो देखा तो अगर नहीं जाएंगे यार, सही बात नहीं बताए, नहीं जाएंगे, बेकार, ठीक है हम अपनी जगह। तो वो आया घूम के पास्टर जी के पास, क्या हुआ? अरे वो बेकार आदमी नहीं आएगा, वो समझता नहीं है, उसको खुद नहीं मालूम क्या हुआ, उसको खुद नहीं मालूम, ठीक है। तो कई सारी चीजें ऐसा है जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट 9 वचन से, हम लोग 9 अध्याय से आगे बढ़ेंगे अगली बार, ठीक है। फोन आ रहा है बार बार, हम लोग चलते हैं प्रे टाइम में उनके घर पे, ओके। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो पिता, इस क्लास को तेरी इच्छा और तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। प्रत्येक भाई बहनों को धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।